हम यहाँ उपस्थित होते हैं और आज भी यह लाइव कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। समय से 9 बजे का समय और आप सभी का अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। तो अध्यात्म का यह विषय, मांडुक्य कारिका का विषय काफी दिनों से चर्चा में है और कई विषयों पर चर्चा होती आई है मांडुक्य कारिका से। बीच में कुछ विषय मांडुक्य कारिका से बाहर भी लिए गए, परंतु अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो बाहर लिए गए वह भी आध्यात्मिक विषय ही हैं। उनका भी संबंध मांडुक्य कारिका से है, इसीलिए लिए गए। परंतु अब जो है, हम मांडुक्य कारिका से आज का जो विषय है वह क्या है? जीव और चित्त दोनों ही दृश्य हैं। अब यह इसकी चर्चा चलेगी। श्लोक क्या कहते हैं उस पर हम आएंगे, परंतु उससे पूर्व जो पीछे जो चर्चा हो चुकी है उसको समझना चाहिए। पीछे इस पर एक वीडियो पहले भी आ चुका है कि जागृत और स्वप्न दोनों ही मिथ्या हैं। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, जीव की जो जागृत अनुभूतियां हैं और जो स्वप्न की अनुभूतियां हैं, यह दोनों ही मिथ्या हैं, क्योंकि दोनों कल्पना मात्र है, दोनों ही द्वैत है और द्वैत होने के कारण मिथ्या है। तो दोनों द्वैत है और दोनों ही मिथ्या है, क्योंकि दोनों चित्त के अंदर होने वाली घटना है। अब एक आप बात बताइए, थोड़ा सा यहां पर हम अगर कुछ बातें समझ ले तो आगे के विषय और अच्छे से समझ में आएंगे। फिर हम मांडुक्य कारिका के श्लोक भी देखेंगे कि मांडुक्य कारिका के श्लोक क्या कह रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप एक बात बताइए कि आप यह संसार कहां देख रहे हैं? क्या आंखों में देख रहे हैं? क्या यह संसार आप संसार में ही देख रहे हैं? जी नहीं। इसको लेकर पहले भी इस चैनल पर हमने कई चर्चाएं की हैं इस विषय को समझाने के लिए, और विशेष करके महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र, योग दर्शन, योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र जिसे हम कहते हैं वही योग शास्त्र या योग दर्शन कहा जाता है। उसमें भी इसकी विशेष रूप से चर्चा हो चुकी है। उसमें भी इसकी विशेष रूप से चर्चा हो चुकी है। क्या कि यह चित्त ही दृष्टा, चित्त ही दृश्य है। जैसे कि एक उदाहरण मैं फिर से ले रहा हूं, पहले भी ले चुका हूं इस बात को समझने के लिए। दो मित्र कहीं पर गए, किसी पार्टी में गए, शादी ब्याह की पार्टी में गए और वहां पर उन्होंने भोजन किया, सब्जी खाई। अब जब भोजन किया तो एक ने कहा कि भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, दूसरे ने कहा कि भोजन बड़ा तीखा था। अब ये बात, दो व्यक्ति एक ही विषय के बारे में दो विचारधारा रखते, दो विचारधारा नहीं, दो अनुभूतियां रखते हैं। एक के अनुभव में भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, एक के अनुभव में भोजन बड़ा तीखा है। उसे पसंद नहीं आया, एक को भाई पसंद आया। क्यों पसंद आया? क्योंकि वो उतना तीखा खाना पसंद करता है और दूसरा उतना तीखा खाना पसंद नहीं करता है। अब यह एक को तीखा खाना पसंद है और उसको तीखा महसूस ही नहीं होता, तीखापन उसे महसूस नहीं होता, अच्छा लगता, और दूसरे को तीखापन अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा भी तीखा आ जाए तो उससे खाया नहीं जाता, जो भी कारण है। लेकिन मूल कारण क्या है कि दोनों की अंदर चित्त में जो संस्कार हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए जितनी भी अनुभूतियां हो रही हैं वो कहां पर हो रही हैं? चित्त में हो रही हैं, चित्त में हो रही हैं।
आंखों में तो प्रतिबिंबित है, लेकिन जो भी आप देख रहे हैं वो कहां देख रहे हैं? आप कंप्यूटर यूज करते होंगे ना, कंप्यूटर में माउस होता है एक। तो माउस जब आप मूव करते हैं, या टच पैड होगा लैपटॉप में, लेकिन जब आप माउस मूव करते हैं तो जो माउस का जो एरो है वो स्क्रीन पर घूमता हुआ आपको दिखाई देगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पर। लेकिन आप बताइए, क्या उस कंप्यूटर के स्क्रीन से माउस जुड़ा हुआ है? जी नहीं जुड़ता। अगर आपके घर में डेस्कटॉप है तो कंप्यूटर के स्क्रीन से माउस नहीं जुड़ता। माउस कहां से जुड़ता है? सीपीयू से जुड़ता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो मदरबोर्ड है जिसमें लगा हुआ। आपका माउस जो है वहां से कनेक्ट होता है, ना कि स्क्रीन से कनेक्ट होता है। लेकिन जब आप माउस घुमाओगे तो वो स्क्रीन पर घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में जो भी चीजें स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो कहां पे हो रही हैं? क्या स्क्रीन पे हो रही हैं? जी नहीं, वो सब मेमोरी में हो रही हैं। वो सब प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे हो रही हैं सारी घटनाएं। रैम में चल रही हैं सारी चीजें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सारी चीजें आपकी वहां पर चल रही हैं, लेकिन दिखाई स्क्रीन पर दे रही है। इसीलिए आपका माउस स्क्रीन से कनेक्ट नहीं होता। कहां से कनेक्ट होता है? सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान में हो, कंप्यूटर सिस्टम का, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू से जाकर माउस को आप, जो आपका कैबिनेट होता है जिसमें आपका पूरा सिस्टम है, उसमें जाकर आप कनेक्ट करते हैं। अब उससे एक केबल निकलकर, एक कनेक्शन निकलकर आपके मॉनिटर में, आपके स्क्रीन से जुड़ जाता है। वो एक ही तार होती है, स्क्रीन से बहुत ज्यादा तार नहीं जुड़ती। लेकिन आपका कीबोर्ड, आपका माउस, या जो भी आप जोड़ोगे, कहां पर जोड़ोगे? सीपीयू में जोड़ोगे, और दिखाई देगा मॉनिटर के ऊपर। तो ये सारा संसार कहां पर दिखाई दे रहा है? तो चित्त में दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको दिखता है कि हर चीज तो बाहर है। पर्वत है, नदियां हैं, टीवी है, फिल्में हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, ये सारी चीजें आपको बाहर नजर आ रही हैं, इन नेत्रों से बाहर। तो लगता है कि एक बहुत बड़ी दुनिया है, चीजें कुछ कुछ दूरी पर हैं, पृथ्वी पर भी और ग्रह भी बहुत बहुत दूरियों पर हैं, अलग अलग रंग है, सतरंगी दुनिया है। आपको बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सत्य यह है कि इन सारी चीजों का जो दर्शन है, जो अनुभव है, वो आपके चित्त में ही है। तो अब ये चित्त कहां से देख रहा है? तो वो जीव के इंद्रियों से देख रहा है। और जीव कहां पर देख रहा है? तो चित्त में देख रहा है, चित्त में देख रहा है। और जैसा चित्त में प्रतिबिंबित है, जैसा चित्त में वृत्ति है, जैसे चित्त में संस्कार है, बिल्कुल वैसा ही देख रहा है, बिल्कुल वैसा ही देख रहा है। इसलिए संपूर्ण दृश्य चित्त में है। तो चित्त कहां पर देखता है? जीव में देखता है। और जीव कहां पर देखता है? तो चित्त में देखता है। और इसी के द्वैत से ये संसार, द्वैतमय संसार भी सामने आ जाता है। तो इसी तथ्य को समझाते हुए, पहले से ही चर्चा करते हुए, महर्षि गौड़पाद क्या कहते हैं? स्वप्न दृक् चित्त दृश्यास्ते न विदन्ते ततः पृथक तथा तद दृश्यम एव वेदम स्वप्न दृक् चित्त मिश्यते। वे सब स्वप्न दृष्टा के चित्त के दृश्य उससे पृथक नहीं होते। इसी प्रकार उस स्वप्न दृष्टा, यह चित्त भी उसी का दृश्य माना जाएगा। चित्त भी उसी स्वप्न दृष्टता का दृश्य है, और स्वप्न भी उसी का दृश्य है। चरन जागृते जागृदिक्षु वै दशसु स्थितान अंडजान स्वेद जानवापि जीवान पश्यति।
उसके आगे क्या कहते हैं? यान सदा जागृत चित्तेक्ष पश्यास्ते न विधन्ते ततः पृथक तथा तद दृश्यमेवेदम जागृतश्चित्तमिष्यते। जागृतश्चित्तमिष्यते अर्थात जागृत अवस्था में घूमते घूमते जागृत अवस्था साक्षी दिशाओं में स्थित जिन अंडज और स्वेदज जीवों को सर्वदा देखता है, वो जागृत चित्त के दृश्य उससे पृथक नहीं है। जागृत अनुभूति को देखने वाला, दिखाई देने वाले जीव जागृत में उसके चित्त से अपृथक नहीं है, चित्त में ही है सब कुछ। क्योंकि स्वप्न दृष्टा के चित्त से देखे जाने वाले जीवों के समान वे उसके चित्त से ही देखे जाते हैं, तथा जीवों को देखने वाला वह चित्त भी दृष्टा से अभिन्न नहीं है, क्योंकि स्वप्न चित्त के समान वह भी जागृत दृष्टा का दृश्य है। शेष अर्थ तभी समझ में आएगा कि जो भी है वह जागृत दृष्टा का दृश्य है। तो जागृत अवस्था में रहने वाला जीव, जीव की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्थाओं की चर्चा है। तो जागृत अवस्था में जो भी दृश्य बन रहा है वह चित्त में ही बन रहा है। तो जीव और चित्त दोनों एक दूसरे के लिए दृश्य हैं। वे हैं क्या वस्तु सो कहा नहीं जा सकता, वे दोनों ही प्रमाण शून्य हैं और केवल तच्चित्तता के कारण ही ग्रहण किए जाते हैं। तदचित्तता के कारण ही ग्रहण किए जाते, मतलब जीव और चित्त दोनों ही प्रमाण शून्य, उनका कोई स्थूल प्रमाण तो है नहीं, कोई उनका स्थूल प्रमाण सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो असंग है, वो अविषय है, निर्विषय है, द्वैत से बाहर है। तो इस प्रकार से बातें समझाई गई। तो जीव और चित्त दोनों ही एक दूसरे के लिए दृश्य हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए दृश्य हैं, इस प्रकार से समझाई गई। यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियते अपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं, मरते भी हैं। जिस प्रकार मायामय जीव यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतो अपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियते अपि वा तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। जिस प्रकार मंत्रादि से रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार यह सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। ना कश्चित् जायते जीव संभयो अस्य न विद्यते एतत् दुतमं सत्यम यत्र किंचन जायते। कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्म की संभावना भी नहीं है। उत्तम सत्य तो यही है जिसमें किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होती। चितस्पंदिते वेदम ग्राह्य ग्राहक वद्वयम चित्तम निर्विषयम नित्य संगम तेन निकृतितम। विषय और इंद्रियों के सहित यह संपूर्ण द्वैत चित्त का ही स्फुरन है, किंतु चित्त निर्विषय है, इसीलिए उसे नित्य असंग कहा गया है। अर्थात इस मायिक द्वैत जगत में माया के कारण ही जीव जन्म लेता, मृत्यु को प्राप्त होता दिखाई देता है। जैसे स्वप्न अवस्था में वह स्वप्न बनता और स्वप्नों का नाश होना निश्चित है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी जीवों का देह धारण करना, देह त्याग करना भी निश्चित है। परंतु पूर्ण सत्य तो यही है कि जीव का ना जन्म है ना मरण है, क्योंकि जीव भी तो ब्रह्ममयी है। यह तो मात्र कल्पित विषय है कि उसका जन्म मरण है। यह क्या है? चित्त का स्फुरन है, चित्त की वृत्ति है, चित्त का मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए कहा जा रहा है कि चित्त जो है वह निर्विषय है। चित्तम निर्विषयम नित्य संगम तेन कीर्तितम, कि वास्तव में चित्त ही तो आत्मा है।
लेकिन वृत्ति संगत होने से तुम उसे चित्त वृत्ति कहते हो, और यह जो चित्त वृत्ति है यही तो जीव है। तो जब चित्त वृत्तियों का निरोध कर दोगे तो जीव का निरोध हो जाएगा, जीवत्व का निरोध हो जाएगा, क्योंकि जहां भावना ही नहीं वहां जीव कैसा? भावनाओं के वशीभूत ही तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते? यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम, जो जैसा जैसा स्मरण करता है, यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा जैसा स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है, भावनाओं को रखते, वैसे ही भावों को प्राप्त होता है, वैसे ही भावों को वो प्राप्त होता है। तो भावातीत जो ब्रह्म है वह तो भावातीत है। तो चित्त का स्फुरन, यहां एक शब्द प्रयोग हुआ, चित्त का स्फुरन। चित्त असंग है, चित्त द्वैत के संग नहीं है, लेकिन चित्त में जो स्फुरन है, चित्त का जो मैनिफेस्टेशन है, जो वृत्ति है, उन वृत्तियों के कारण ही तो जीव बना हुआ है, और उन वृत्तियों के कारण ही तो जीव स्वप्न देखता है, जागृत अवस्था में रहता है, फिर सुषुप्ति अवस्था में भी रहता है, फिर साक्षी भाव ज्ञान को प्राप्त करता हुआ साक्षी भाव को प्राप्त हो जाता है, चतुष्पाद को प्राप्त हो जाता है, फिर वह चित्त वृत्ति का निरोध कर कर, जीवत्व का निरोध कर कर विशुद्ध चित्त बन जाता है, सर्वव्यापी चित्त हो जाता है, सर्वव्यापी चित्त बन जाता है। फिर वो भावातीत अवस्था में चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त में रहने वाले स्फुरन का निरोध हो जाने से तो यह सब कुछ कल्पित है, कल्पित है। तो कल्पित होने के कारण सत्य नहीं है, मिथ्या ही है, द्वैत ही है। तो यहां पर एक मांडुक्य कारिका में द्वैत और मिथ्या दोनों पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किए गए हैं। द्वैत को मिथ्या कहा गया है, मिथ्या को द्वैत कहा गया है। अब मिथ्या क्या है? मिथ्या मतलब जो सत्य ना दिखाई दे, भ्रम के रूप में दिखाई दे, जैसे कि रस्सी में सांप का दिखाई देना मिथ्या है। लेकिन रस्सी में पत्थर का दिखाई देना या रस्सी में शेर का दिखाई देना, अगर रस्सी में आपको शेर दिखाई दे, अगर रस्सी में आपको चिड़िया दिखाई दे, तो वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि रस्सी की आकृति जैसी है, उसमें तो सर्प ही दिख सकता है ना, भ्रम के रूप में, भ्रम के रूप में। तो रस्सी का ज्ञान हो जाना ब्रह्म ज्ञान है। जब पता चल गया कि रस्सी ही है, सर्प तो है ही नहीं। तो वैसे ही रस्सी के अंदर जैसे सर्प दिखा, वैसे ही ब्रह्म में ये संसार है, माया की दृष्टि से, इंद्रियों से, क्योंकि इंद्रियों का जगत, इंद्रिय अनुभूति ही तो माया है सब। और स्वप्न के अंदर और जागृत अवस्था, दोनों ही अवस्थाओं में इंद्रिय अनुभूति ही तो हो रही है, दोनों ही अवस्थाओं में इंद्रिय अनुभूति ही हो रही है, इसलिए दोनों ही माया है, दोनों ही माया है। ठीक है? तो ये संपूर्ण दृश्य जगत वास्तव में चित्त में ही निर्मित हो जाता है। इसलिए चित्त जो है जीव के लिए दृश्य है, और चित्त के लिए यह जीव दृश्य, चित्त के लिए यह जीव दृश्य है, क्योंकि जीव के माध्यम से ही चित्त भी सारे स्फुरनों को प्रकट कर रहा है। अब जीव का माध्यम भी वास्तव में कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि चित्त का स्फुरन ही जीव है। देखिए, इसीलिए मांडुक्य कारिका की एक विशेषता है, पहले एक तथ्य का काट करता है, फिर बाद में करता है कि वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वास्तव में जीव ही स्फुरन है। तो स्फुरन बात कैसे हो गई भाई? जैसे कि एक गेंद अगर आप फेंक दो पर दो दीवार आसपास हो, बहुत नजदीक नजदीक हो, आपने गेंद फेंका,
तो गेंद क्या हुआ कि एक दीवार से टकराया, दूसरे जाकर दीवार से फिर टकराया, फिर तीसरे से टकराया, फिर चौथे से टकराया, फिर तीसरे, पांचवें, फिर मतलब कि दो दीवारों के बीच में वो टकराता रहेगा और एक दूसरे पर उस पर फोर्स लगता रहेगा और इधर इधर उधर 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 जाता रहेगा, ये वो करता ही रहेगा। तो इस प्रकार से चित्त का जो स्फुरन है भैया, वही जीव है, वो स्फुरन ही जीव है। तो जीव की कोई भिन्नता भी नहीं है चित्त के साथ, अपृथकता नहीं है। इसीलिए तो यहां पर कह दिया गया, क्या कहा गया, अभी जो हमने श्लोक पढ़ा उसमें क्या बताया गया, अगर आपने ध्यान दिया हो उन श्लोकों पर, तो कहा गया कि ये सब स्वप्न दृष्टा के चित्त के दृश्य उससे पृथक नहीं है, चित्त से पृथक नहीं है। जो भी अनुभूतियां और स्वयं जीव का अपना अस्तित्व चित्त से पृथक नहीं है, उससे पृथक नहीं है। पृथक मतलब कि अलग नहीं है, ठीक। तो अपृथक, अपृथक कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे से अलग नहीं, वो एक ही चीज है, वह चित्त का ही मैनिफेस्टेशन है, विवर्त है। तो यही बात बार बार यहां समझाई जा रही है, ठीक। तो जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है स्वप्न के अंदर, उसी प्रकार सब जीव उत्पन्न और मरते भी हैं। परंतु सत्य तो यह है, परम सत्य, कि अजाति ही उत्तम सत्य है। अजाति मतलब कि कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्म की संभावना ही नहीं। उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं है। वास्तव में सब कल्पित है, सब विवर्त रूप में है। तो चित्त ही असंग है। चित्त इस संसार में स्फुरन पैदा करने पर भी उससे असंग है, उसमें उसका कोई संग नहीं है। तो अंत में वह शुद्ध रूप में जब आ जाता है, सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो चित्त ही चित्त है, फिर चित्त की ही शुद्धता है। तो यह समझना पड़ेगा हमें। तो सारी घटनाएं, जो भी दृश्य आप देख रहे हैं, सुंदर है, अच्छा है, कुरूप है, वो सब के सब आपके चित्त में बन रहे हैं। आप फिल्में देख रहे हैं सिनेमा हॉल के अंदर या अपने टीवी सेट पर, आप फिल्म देख रहे हैं, कोई सिनेमा देख रहे हैं, तो वह भी सब का सब कहां पर है, आपके चित्त में है। सारा स्फुरन आपके चित्त में ही हो रहा है। सत्य तो यह है कि यहां पर इस अवस्था में एक बात दिखाई दे रही है कि चित्त जो है जीव के इंद्रियों के माध्यम से शायद देख रहा है, और जीव फिर कहां पर देख रहा है, वापस लौटकर चित्त में ही देख रहा है। जैसे कि एक बॉल दीवार से टकराई और दूसरे सामने वाले दीवार में जाके टकरा गई, और वहां से टकराकर वहां से फोर्स मिला, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, ऐसे दिख रहा है। इस तरह का दृश्य कि चित्त से स्फुरन हुआ, और वही स्फुरन जो जीव रूप है वही वापस होकर चित्त में ही देख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ है वह चित्त है, जीव कुछ भी नहीं है, जीव बस उसका स्फुरन है, जो उससे निकलकर प्रतिबिंबित होकर फिर उसी में देख रहा है। इसलिए चित्त का दृश्य जीव और जीव का दृश्य चित्त बन जाता है। लेकिन वास्तव में यह भी नहीं है, ऐसा भी कोई घटना नहीं घट रही कि जीव का दृश्य चित्त और चित्त का दृश्य जीव बन रहा हो, क्योंकि जीव की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि जीव है, उसका कोई प्रमाण नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि संपूर्ण जीव जगत माइक वस्तुओं से मिलकर बना है, किसी एक वस्तु से नहीं बना है। असेंबलिंग है, असेंबलिंग। तो असेंबल होकर बना है, और यह असेंबलिंग भी चित्त के स्फुरन से है, और वही स्फुरन प्रतिबिंबित होकर वापस लौटकर चित्त में ही समा रही है। जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं, समुद्र में ही समाती रहती है।
थोड़ा सा समझना कठिन जरूर है इस विषय को, लगेगा थोड़ा सा। एक साथ एक और वीडियो है हमारे चैनल पर कि चित ही दृष्टा और चित ही दृश्य है, चित ही दृष्टा और चित ही दृश्य, उसको भी जाकर सुने। पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में उसकी चर्चा की गई, उसको भी एक बार सुन लीजिए तो बड़ा अच्छा रहे, तो ये विषय और स्पष्ट हो जाएगा। मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि एक गेंद जो है एक दीवार से टकराई, बहुत नजदीक में दूसरी दीवार, अब इतना फोर्स था कि वो जाके वहां भी टकराई, फिर वहां से लौटे यहां टकराए, फिर वहां से लौटे, लेकिन यहां पर ये दो दीवार वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए। ये समझाने के लिए मैंने बताया कि चित्त से स्फुरन पैदा हुआ और उस स्फुरन वो वापस लौटकर चित्त में ही आई। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की लहरें उठी और दोबारा समुद्र में ही समा गई। तो अब यहां पर क्या होगा, वह जो स्फुरन है उसी के लिए सब कुछ है, वही जीव है। इसीलिए जब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध, वास्तव में चित्त वृत्ति का निरोध मतलब जीव का निरोध, और जब जीव का निरोध हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, जीवत्व ही नहीं रहेगा, फिर मोक्ष हो जाएगा। चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति क्या है, यहां पर स्फुरन शब्द का प्रयोग हुआ। क्या शब्द का प्रयोग हुआ, देखिए, चित्तस स्पंदित में वेदम, चित्त का स्पंदन, स्फुरन, संपूर्ण द्वैत चित्त का ही स्फुरन है, किंतु चित्त निर्विषय है, चित्त निर्विषय है। सारी लहरें समुद्र का ही स्पंदन है, समुद्र का ही स्फुरन है, परंतु समुद्र स्वयं स्फुरन नहीं है, समुद्र स्वयं को स्पंदन नहीं है। तो इसलिए वास्तव में चित्त का जो जीव है, जो स्फुरन है, तो वो स्वयं भी चित्त है और चित्त में ही देख रहा है जगत को। तो अब यहां पर दो एंटिटी डेवलप हो जाती है, काल्पनिक, वैकल्पिक रूप से दो चीजें बन जाती हैं, ना होते हुए भी बन जाती हैं। जैसे कि सूर्योदय सूर्यास्त तो होता नहीं है, परंतु पृथ्वी घूम रही है, तो उस कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त नामक दो घटनाएं बन जा रही हैं, है नहीं, सूर्योदय और सूर्यास्त का कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी बन जा रही हैं। इसी प्रकार से दो चीजें बन जा रही हैं, चित्त और जीव है नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी दो चीजें सामने हो जा रही हैं, चित्त और जीव। और चित्त कहां देख रहा है, जीव में देख रहा है, और जीव कहां देख रहा है, तो चित्त में देख रहा है। आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं सब आपके चित्त के अंदर दिखाई दे रही है, ना कि जैसे, इसीलिए मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल लिया। आप माउस कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, माउस चलाते हैं, घुमाते हैं, तो आपका जो एरो मार्कर है वो स्क्रीन पे घूमता है, लेकिन माउस का कोई कनेक्शन स्क्रीन के साथ नहीं है, वो तो सीपीयू के साथ, जो दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ही जो कुछ भी देख रहे हो वह तुम अपने चित्त में ही देख रहे हो, और चित्त जीव में देख रहा है। परंतु यह भी सत्य ना है, सत्य तो यह है कि जीव भी चित्त का ही स्फुरन है, उसी का स्पंदन है, वही प्रतिबिंबित होकर चित्त में फिर देख रहा है। तो यह रहस्य है, ठीक है, तो इसे समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह विषय चर्चा में लिया गया कि तो अब मेरे ख्याल से आपने कुछ समझा होगा कि चित्त और जीव दोनों ही दृश्य हैं, एक दूसरे के लिए दोनों ही दृश्य हैं, परंतु दोनों हैं भी नहीं, क्योंकि चित्त तो निर्विषय है, निसंग है, और रही बात जीव, वह तो चित्त का ही स्फुरन है भैया, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। वो स्फुरन रुक जाए, खत्म हो जाए, मोक्ष हो जाएगा। निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि की बात की, जहां कोई कल्पना नहीं, कल्पनातीत अवस्था, भावातीत अवस्था, भावनाओं से परे, कल्पनाओं से परे। नहीं तो यह संपूर्ण द्वैत कल्पना मात्र है, संपूर्ण द्वैत
भावना मात्र है। भाव मात्र है। अष्टावक्र महागीता में बताया गया, मांडुक्य कारिका में भी बताया जा रहा है, निर्विषय है, निर्विषय है। ठीक है, तो चलिए, तो यही विषय एक संकेत करने के लिए, बताने के लिए मांडुक्य कारिका के कुछ श्लोकों पर हमने चर्चा की है। अब आगे चलते हैं इस विषय से। आपके निश्चय ही आप इस विषय को पकड़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो आपके कमेंट्स, जगत नारायण जी अभिनंदन आपका, गोपाल शर्मा जी, विपिन भाल रामी जी, निशांत सैनी जी, निशांत सैनी, विक्रम सिंह अभिनंदन आपका, अनिल कुमार जी, अपूर्व विश्वकर्मा, अपूर्व विश्वकर्मा जी अभिनंदन, उषा श्रीवास्तव जी, माधुरी कोल्हे जी, मोस्ट वेलकम, अजीत भाई पटेल जी, राम निवास मीना जी, मनीष पटेल जी, शांति मोहंती जी, जीव अर्चित both are the ingredients of prakriti, hence both are दृश्य and atma, the pure form is chitta is itself atma. Jiva is nothing but a chitta vritti. Prakriti is also nothing. Prakriti is itself Brahma. प्रकृति स्वयं ही ब्रह्म है, लेकिन यह माया जगत है, इसलिए तो माया को ब्रह्म का विवर्त माना गया। ये पुरुष प्रकृति के भेद को खत्म कर दिया वेदांत ने, अद्वैत वेदांत ने, और कहा कि ना कोई पुरुष ना कोई प्रकृति, वह पुरुष ही है जो प्रकृति बन जाता है। होता नहीं है, प्रतिभासित होता है। इंद्रिय जगत में इंद्रियों के द्वारा जो दुनिया दिखाई दे रही है, इंद्रियों का निरोध कर दो ना, सब खत्म, सारी प्रकृति खत्म हो जाएगी। आप ऐसी अवस्था में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंद्रिय जगत में सब कुछ है, प्रकृति भी है। ओम नमः शिवाय, प्रणाम गुरु जी। शास्त्रों का मूलभूत परिचय बहुत आसानी से कराया, धन्यवाद जी, जरूर लाभ उठाएं। विश्वयात्री भीम सिंह मीना, रूपलाल विश्वकर्मा, ज्योति दत्ता जी अभिनंदन है, जयंती भाई पटेल जी अभिनंदन है, गुरुदेव के शरण, अशोक गोयल जी अभिनंदन, विठल भाई पटेल अभिनंदन, दिनेश ठाकुर अभिनंदन, राम राम जी, स्मिता सावंत जी अभिनंदन, मनीष श्रीवास्तव जी। गुरु जी, कोरोना के टाइम जो देश जो डेथ हो रही है, वही कर्मों के अनुसार है या अकाल मृत्यु है? कर्मों के अनुसार है जी, अकाल मृत्यु कोई कर्मों के अनुसार ही होती है, ऐसी बात नहीं, वह भी कर्मों के अनुसार। लेकिन मरता कौन है? शरीर ही मरता है, जीवत्व नहीं मरता, जीव नहीं मरता। ठीक, कर्म तो होते ही होते हैं। दिनेश ठाकुर जी, कल्प क्या है और मनमंत्र क्या है? कौन सा मनमंत्र चल रहा है? ये एक अलग विषय है, ये काल गणना का विषय। संवत क्या है, संवत्सर क्या है, मनमंत्र क्या है और कल्प क्या है, युग क्या है, ये विषय ही अलग है। तो इसीलिए अभी से इससे हटकर होने के कारण अभी इसकी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी कर देंगे, फिर बहुत समझ में नहीं आए। तो मुख्य रूप से छोटा सा बात कहा जा सकता है कि 4 युगों के एक कल्प बनाए जाते हैं, एक कल्प कहे जाते हैं 4 युगों से। चितरंजन बरुआ जी प्रणाम गुरु जी, रचना जी अभिनंदन, मोहित कुमार जी, गुरु जी स्वप्नों में एक तो हम बुद्धि से कोई क्रिया करते हैं और एक जो हमें भी बुद्धि के साथ भी देखता है,
जैसे वो हम ही हैं, लेकिन कहा है ये पता नहीं चलता क्या ये भी इंद्रिय है या सूक्ष्म शरीर है। स्वप्न में एक तो हम बुद्धि से देखते हैं, सूक्ष्म शरीर का अनुभव है, कह सकते हैं स्वप्न जगत का। तो जी चारों गीता देव, चारों वैष्णव संप्रदाय दैता को मानते हैं, क्या भी लोग सही हैं? अद्वैत के अनुसार उन लोगों को परिणाम क्या होगा? तो अद्वैत के अनुसार उन लोगों का क्या परिणाम होगा, मांडुक्य कारिका में बताया गया है कि सिद्धि लाभ तो उनको हो सकती, मोक्ष लाभ ना हो लेकिन सिद्धि लाभ उनको हो सकती। ठीक है, तो द्वैत के मानने वालों के लिए भी सिद्धि लाभ का वर्णन यहां पर है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पदार्थ कल्पित व्यवहार के कारण होता है वह परमार्थ नहीं कहा गया, और यदि अन्य मतावलंबियों के शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार भी है तो वह परमार्थ नहीं होगा, क्योंकि उसका द्वैत का संबंध परमार्थ से नहीं है। तो जो द्वैत का अभ्यास करते हैं, साधना का अभ्यास करते हैं, उनका लाभ यही है। आगे मांडुक्य कारिका में इस पर चर्चा भी आती है कि द्वैत अनुयायियों का लाभ क्या होता है। ठीक है, तो वो चर्चा आगे आपको मिल जाएगी। इसमें संदेह नहीं है कि स्वप्नावस्था में अद्वैत चित्त है, द्वैत रूप से भासने वाला। इसी प्रकार जागृत काल में भी अद्वैत मन ही द्वैत रूप में भासने वाला है। द्वैत भाव में स्वप्न का दृष्टांत है। स्वप्न जो है वह भी द्वैत भाव ही है। ठीक, तो द्वैत भाव से जो आप बार बार द्वैत भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो द्वैत भाव वालों के लिए वैसे कहा गया है कि उनको सिद्धि लाभ हो सकती है परंतु मोक्ष लाभ नहीं हो सकता। ठीक, इस प्रकार की चर्चा मिलती है। आगे इस पर हम और चर्चा भी होने वाली है तो उसमें मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो वृत्ति आने से चित्त सत्य रास्ते रखना चाहिए। जी हाँ, सदवृत्ति से सद रास्ता ही मिलेगा। गुरुजी चिदाभास और चिदाकाश में क्या भेद है? कृपया प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। जो चिदाकाश है वो चित ही है। ठीक, और चिदाभास उसका स्फुरन है, उसकी भावना है, उसकी वृत्ति है। ना ही किसी की इच्छा करता है, ना ही चिंतन करता है, वहां मेरा परम धाम धाम है। जी हाँ, भूप सिंह खिचर जी, योगेंद्र पंडित जी, उमेश पांडे जी, अर्चना मेश्राम जी, बाहर का जगत दिखावटी है, सब हमें अंतर्मुखी होना है। जरूर होना चाहिए। वैजनाथ कुशवाहा जी, हम भी इसी प्रयास में लगे हैं कि लोग अंतर्मुखी हो जाए। जीव को कंप्यूटर की संज्ञा दे सकते हैं। जीव में ज्ञानेंद्रियां, प्राण, मन व बुद्धि का ही मिलकर जो बना है उसे जीव कहेंगे। जी हाँ, चलिए ठीक है। तो किरण शर्मा जी, अध्यात्म विज्ञान जी, जय जय सनातन धर्म, शिव नारायण मालवीय जी, गणेश पवार जी, अभिनंदन है सबका। टीएन पांडे जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। ठीक है, तो चलिए, तो कल हम विषय जो लेकर आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर साकार है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन कल का विषय है कि वह परमात्मा ना जन्मा है, ना अजन्मा है, ना साकार है, ना निराकार है। और यह मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, यह शास्त्र सम्मत विचार है। कैसे? झगड़ा लगा, लड़ाई लगी हुई है ना लोगों में कि परमात्मा साकार है कि निराकार है। कल 9 बजे साकार निराकार के विषय को शास्त्र सम्मत तरीके से उपनिषदों के माध्यम से मांडुक्य कारिका के आधार पर चर्चा की जाएगी। अब तक आपने सुना, यह दावा किया गया, मांडुक्य कारिका में यह दावा किया गया,
ब्रह्म का जन्म नहीं होता, लेकिन अब कहेंगे कि वह जन्मा भी है और अजन्मा भी है, या फिर ना तो जन्मा है और ना ही अजन्मा है, ना साकार है ना निराकार है। कैसे, इसको समझे, ये साकार निराकार की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म करे और साकार निराकार के पीछे भागना बंद करे, अंतर्मुखी हो जाइए बस। साकार निराकार के पीछे भागना बंद करके अंतर्मुखी हो जाइए। और यहां जो साधना पद्धति दी जाती है जुपिटर मेंबरशिप और सन मेंबरशिप के अंतर्गत, और ये दोनों कोर्स 11 जून से शुरू होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो जारी करके बताया गया है कि भाई अब जो कोर्सेज चलेंगी वो डेट वाइज फिक्स चलेंगी। तो 11 जून से कोर्स शुरू हो रहा है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और इसका लाभ उठाना। तो ज्वाइन कर इसका जरूर जरूर लाभ उठाइए। जो जुपिटर में बस ये है कि सन मेंबरशिप की क्लासेस चलेंगी और उसके बाद जुपिटर की जो, क्योंकि 60% दोनों एक ही है, 40% जुपिटर अलग है, सन मेंबरशिप से अलग है। तो 100% सन और 60% जुपिटर एक ही है। तो ये कोर्सेस जो चलेंगी साधना की, अंतर्मुखी ध्यान की, अतीन्द्रिय साधना की, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की, तो वो आप जरूर ज्वाइन करें और लाभ प्राप्त करें। अपने मन की गहराइयों में उतरे, तभी ईश्वर को जान पाएंगे। स्वयं को जानेंगे तभी स्वयंभू को जान पाएंगे। साकार निराकार रट लेने से कुछ नहीं होने वाला। तो विचार करें, कल 9 बजे फिर से परमात्मा ना साकार है और ना ही निराकार है। कैसे समझाया गया इस बात को, क्या कहा गया, कौन से तर्क दिए गए, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का इन व्याख्यानों से, इस चैनल से जुड़ने के लिए, और जरूर लाभान्वित हों। और जो लोग लाभान्वित होना चाहते हैं उनको शेयर भी करें, उनको बताएं भी कि आप भी इन विषयों को समझकर बेहतर तरीके से सनातन धर्म को समझ सकते हैं। नहीं तो सनातन धर्म सनातन ही क्यों है, कई बार लोग इसी को नहीं जानते सही से। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें। तो चलते हैं, इसी के साथ विराम देते हैं। ज्वाइन कर जरूर जरूर लाभ उठाएं। देखिए, हाँ, थोड़ा सा कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। कई लोग फोन करते हैं, कई बार आपको फोन बिजी मिलेगा या फोन उठाया नहीं जाएगा। तो फोन पर बिजी नहीं है तो कहीं और बिजी है, अगर नहीं उठा रहे हैं तो इसीलिए आपको एक मैसेज जाएगा, प्लीज टेक्स्ट मी, प्लीज टेक्स्ट मी। तो कोशिश कीजिए टेक्स्ट करने का, व्हाट्सअप करने का, रिमाइंड करा दीजिए। होता क्या है, कई बार व्हाट्सअप पे भी आप मैसेज डाल देते हैं और वो हम उसको पढ़कर भूल जाते हैं या नहीं पढ़ते। अगर आपको लगता है कि मेरी यह बात शायद ध्यान नहीं दी गई, तो आप दोबारा एक रिमाइंडर मैसेज डाल दीजिए। तो जैसे ही 2-3 दिन वेट कर तुरंत नहीं, 2-3 दिन इंतजार कीजिए कि भाई आपका मैसेज पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया, तो आप रिमाइंडर मैसेज एक बार आप डाल देंगे तो शायद उसको दोबारा पढ़ा भी जाए। ठीक है, तो ये चीज है और यही है। तो कई लोग मेंबरशिप ज्वाइन किए हैं, उनकी कोर्सेज चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, उनको वीडियोस मिल रही हैं। और 11 जून से अब जो ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है 11 जून के लिए, तो अब जो ज्वाइन करेंगे उनको भी आगे वो जुड़ते रहेंगे और एक साथ उनकी क्लासेस एक साथ स्टार्ट होंगी, एक साथ खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या काफी बढ़ रहा है। तो होता क्या है कि लोग मिस कर जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूं कि किसका कोर्स चल रहा है, किसका कोर्स नहीं चल रहा है। तो जिनका कोर्स चल रहा है वो भी रिमाइंड करवा दे, वो भी रिमाइंड करवा दे। अगर उनको वीडियो नहीं पहुंच रही है या फिर पहुंचे हुए लंबा, वैसे तो एक बार कुछ सेट जाता है वीडियो का, उसके बाद अभ्यास करने के लिए कहा जाता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर भली भांति अभ्यास करें, तो उसके बाद ही आप अपना वीडियो मांगे। ठीक है, अगर हमें स्मरण होता है तो हम तो सेंड कर ही देते हैं, नहीं तो कई लोग रिमाइंड भी नहीं करवाते हैं। तो ऐसा ना करें,
अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपकी भी तो है भाई। कोर्स को कंप्लीट आप ही को तो करना है। तो इसीलिए वीडियोस के प्रति सचेत हो जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते ही ये कोर्स अब डेट वाइज चलाया जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक क्लासेस वीडियोस पहुंचे ही पहुंचे और वो उसका लाभ उठाएं ही उठाएं। ऑनलाइन क्लास है तो आपको घर पर लाभ उठाना है, आप कैसे लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको खुद ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है। तो यही चीज है। तो चलिए ठीक है, तो इसी के साथ विराम देते हैं। विचारों को कल फिर एक नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ, उपनिषदों पर आधारित आध्यात्मिक चर्चा, दार्शनिक चर्चा लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत आभार।